इस साल के आखिर तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल हैं लोकसभा के चुनाव। इसी बीच देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय करने का कार्य शुरू कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आने वाले 10 महीने तक समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में हावी रहने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर इस मसले पर अब तक क्या कुछ हो चुका है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देगी? आइए इस वीडियो में हम इस बात पर जोर डालने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिरकार है क्या। संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे, फिर वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का आखिर क्यों ना हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया, संपत्ति के बंटवारों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने वाला है। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। इसके जरिए हर मजहब के लिए एक जैसा कानून लाया जाएगा। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद है जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसमें महिलाओं और पुरुषों को भी समान अधिकार प्राप्त होंगे। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना खुद का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इसमें आते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस मसले पर आखिरकार अभी फिलहाल क्या बातचीत हो रही है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर नए सिरे से विचार करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के विचार जाने जाएंगे और वे लोग जिनकी इस विषय में रुचि है, अन्य इच्छुक लोग विधि आयोग को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे का परीक्षण किया था। आयोग ने 2 मौकों पर सभी पक्षों के विचार मांगे थे। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था और इसके बाद 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। तब से अब तक 3 साल बीत चुके हैं और ऐसे में सरकार ने नए सिरे से इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इसी के तहत बड़े पैमानों पर लोगों और धार्मिक संगठनों के विचार भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इससे पहले करीब कई दौर की वार्ताओं के बैठक के बाद भी विधि आयोग ने यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और इसी के आधार पर केंद्र सरकार यूसीसी बिल को तैयार कर रही है। यूं तो समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। हालांकि उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इसको लेकर कमेटी का गठन पहले ही हो चुका है। ये कमेटी अलग अलग धर्म, समुदाय, विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है और विचार विमर्श भी कर रही है। इसी आधार पर इसको लेकर कानून भी तैयार किया जाएगा और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार पहले इसे राज्यों में लागू करना चाहती है। अकेले उत्तराखंड में इस मामले के करीब 2.5 लाख सुझाव मिल चुके थे। इसका कमेटी ने अध्ययन किया है। इसके अलावा करीब सभी हितधारकों से संवाद के बाद कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की बैठक भी की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि कमेटी जल्द ही रिपोर्ट पेश कर देगी। अब इसका सियासी पहलू भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब देश में कोई भी नया कानून आता है, कोई भी नया त्योहार या कोई चुनाव आते हैं तो सियासी मुद्दा उठना तो लाजमी ही है, चाहे वो पक्ष की तरफ से उठे या फिर विपक्ष की तरफ से। अब यह मुद्दा भाजपा सरकार के लिए जनसंघ के जमाने से ही अहम रहा है। जनसंघ के नेताओं ने भी देश में यूसीसी लागू करने की मांग की थी और तब से यह मुद्दा उनके साथ ही चला आ रहा है। 2014 में और फिर 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने इसे जोर शोर से उठाया था। पिछले 9 सालों के अंदर भाजपा की
केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले किए, जिसमें राम मंदिर का निर्माण हो या फिर 3 तलाक पर कानून बनाने का मसला, सीएए, एनआरसी हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कदम। ऐसे में अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनती है तो संभव है कि अगला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का हो। केंद्र सरकार इसे लागू करके देश को बड़ा सियासी संदेश भी देना चाहती है। इससे भाजपा का सियासी पिच भी तैयार हो जाएगी। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि यह एक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। भाजपा अभी इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठा रही है और इसके जरिए 5 विधानसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिलने की भी उम्मीद है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की बात ज्यों त्यों गाहे बहाए सियासी गलियारों में उठती ही रहती है। कई लोग इसका समर्थन करते हैं और कई लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करते हैं। कई धार्मिक संस्थाएं इस बारे में ये तर्क उठाती हैं कि अगर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो हमारी धार्मिक भावनाएं, धार्मिक परंपराएं पर ठेस पहुंचेंगी और वो सारे मुद्दे फिर से खड़े हो जाएंगे कि इस देश में किसको रहने का अधिकार है और किसको नहीं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की हर एक संस्था, हर एक संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद नहीं करेगा? क्या पिछले दिनों हुए हमले, पिछले दिनों हुए सियासी हमलों के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिम्मेदार नहीं है, जहां पर हिजाब पहनने पर किसी लड़की को उसके कॉलेज से निकाल दिया जाता है या फिर तिलक लगाने के लिए उसके स्कूल से किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाता है? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो ऐसी चीजों पर रोक लगनी भी लाजमी हो जाएंगी। लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए या नहीं? इससे किन किन लोगों को फायदा होगा? क्या क्या नए कानून इसमें जोड़ने चाहिए? किस किस धर्म के लोग इसका विरोध करेंगे? किस धर्म के लोगों को ये सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है? ये आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए ऐसी ही सियासी खबरों को और सियासी खबरों के अंदर की खबरों को जानने के लिए देखते रहें द ग्राउंड टीवी। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।